मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। दर्शकों, कुंडली में शुभ अशुभ योग तो होते ही हैं और मैंने अनुभव में ऐसा देखा है, विवाह से पहले अगर उन अशुभ योगों का उपाय कर लिया जाता है तो जो आगे जो संतान मिलती है वो काफी हद तक अच्छी मिलती है। क्यों? उन अशुभ योगों पर रोक लग जाती है। श्रद्धा से होना चाहिए। कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा शुभ स्थिति में है या और कोई अशुभ योग जैसे अंगारक या विष योग नहीं है तो आपके शुभ योगों का पूर्ण प्रभाव मिल जाता है, वरना शुभ प्रभाव में कमी ला देते हैं। मैं जिस जातक की कुंडली का वर्णन करने जा रहा हूं उसके सप्तम भाव में सूर्य अपनी राशि में है, केतु भी है, मंगल है, अस्त है और लगन में राहु है। कहने का मतलब सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमें से पीड़ित है। पहले हमने इनके भावों को बताया था, नहीं ध्यान दिया। उसके बाद कन्या ने जन्म लिया तो उसकी कुंडली में सेम दोष निकल करके आ गया। वो तो एक अतिरिक्त बात थी। दूसरी मुख्य बिंदु है कि अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि का चंद्रमा कहीं पर भी हो, क्यों? चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, तो जरूरी बात है माता और पुत्र का आपस में अच्छा लगाव होगा, कह सकते हैं फेविकोल का जोड़ होगा। और अगर चतुर्थ भाव में हो, उच्च राशि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो माता पिता और व्यवसाय में परेशानी आ जाती है। फेविकोल का जोड़ तो होगा, माता पुत्र का आपस में घनिष्ठ प्रेम संबंध तो होगा, लेकिन अंदरूनी रूप से माता और पिता और व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में हानि आ जाती है अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि का हो। क्योंकि ग्रहों का सिद्धांत है, अगर यह चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर नीच दृष्टि होगी और दसम भाव पद प्रतिष्ठा व्यवसाय का भाव। कोई भी ग्रह जहां पर उच्च राशि का होगा उसे सप्तम भाव में उसकी नीच दृष्टि होगी तो उस भाव की हानि करेगा। चतुर्थ भाव में उच्च राशि का चंद्रमा माता पिता के सुख में हानि, व्यवसाय में भी हानि करेगा। दशमेश मंग और जब यहां पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा तो दसम भाव में वृश्चिक राशि होगी, दशमेश मंगल बनेगा और मंगल भी अशुभ स्थिति में हो तो व्यवसाय और पिता के सुख में परेशानी आ जाती है। सप्तम और सप्तमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित हो तो दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आती है। ये मुख्य बिंदु है। एक उच्च राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में मेन बिंदु आंख में लग गया। दर्शकों, विचार करते हैं आगे कुंडली क्या कहती है। चतुर्थ भाव में उच्च राशि का चंद्रमा व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा और माता पिता के लिए शुभ या अशुभ विचार करेंगे। आपके जो भी कमेंट्स होंगे मेरे लिए सराहनीय होंगे। अवश्य आप कमेंट्स दीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जातक का जन्म 24 अगस्त 1989 शुक्ल पक्ष 9 रोहिणी चरण 3 गुरुवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र में हुआ, गुरुवार को हुआ और रोहिणी नक्षत्र की योनि शत योनि होती है। हमारा शास्त्र ये बताता है कि ऐसे बालक को पूर्व जन्म में सर्प ने दंश लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और जिसकी सर्प योनि हो, दो ही नक्षत्र है रोहिणी और मृगशिरा, तो इनमें कालसर्प ना होते हुए भी तो तीव्र कालसर्प योग माना जाता है। जन्म के समय पे कुंभ लगन हुआ, कुंभ लगन की 16 डिग्री, लगन में राहु 1 डिग्री 35 मिनट लेकर के, चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि का 17 डिग्री लेकर के विराजमान है और पंचम भाव में गुरु मिथुन राशि में 10 डिग्री, सप्तम भाव में केतु 1:35 और सूर्य 7:38, दोनों साथ साथ है। मंगल 19:35 डिग्री लेकर के मंगल सूर्य स्वस्थ है और सूर्य अपनी स्वयं की राशि में है। अष्टम भाव में बुध उच्च राशि में है तो शुक्र नीच राशि में है और
एकादश भाव में शनि लग्नेश 13 डिग्री लेकर साधमान है। यह ग्रहों की स्थिति थी। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, जिसमें राहु अकेला हो, चाहे लग्नेश ही क्यों ना हो, तो वह राहु जैसे फल देगा। यहां पर लगन में राहु है तो शनि साधारण तौर पर हम कहते हैं कि लग्नेश जब एकादश भाव में होता है तो धन की बौछार लगा देता है। और दर्शकों, कोई भी लगन होने दो, लगन, पंचम और नवम, ये सारे आपस में मित्र होते हैं और कुंडली को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। लग्नेश संचालक है और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और नवम भाव का स्वामी भाग्येश उसके सहायक माने जाते हैं। अब लग्नेश शनि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया। शनि यहां पर राहु जैसे प्रभाव देगा, आमदनी नहीं होगी, वो फंडा खत्म हो गया। अगर लग्नेश एकादश भाव में हो तो धन अच्छा वैभव देगा, जहां पर कोई वैभव देने वाला नहीं रहेगा। तो शनि भी अशुभ बन गया, लग्नेश अशुभ बन गया। पंचम भाव का स्वामी बुध यहां पर अपनी राशि में उच्च राशि में आ गया। अष्टम भाव में, अष्टम भाव गूढ़ का ज्ञान है, गूढ़ तो ज्ञान होगा, पीएचडी का लेवल होगा। परंतु नवम भाव में तुला राशि, जबकि मैंने आपको बताया लग्नेश पंचमेश और नवेश ये मित्र होते हैं, सहायक होते हैं। नवम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में आ गया, भाग्य का साथ नहीं। सूर्य किसी भी राशि में सप्तम भाव में यहां पर सूर्य हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और उसकी पत्नी का स्वभाव उग्र होता है, और स्वयं की राशि में हो तो और उग्रता बढ़ जाती है, कलह होती है। लेकिन अगर सिर्फ सूर्य हो तो कलह होते होते जीवन पार हो जाता है, तलाक की स्थिति नहीं आती। लेकिन सूर्य के ऊपर तो राहु और केतु का प्रभाव आ गया, सूर्य पीड़ित हो गया। और मंगल अस्तित्व जरूर है, लेकिन मंगल का अस्तित्व तो है। इस प्रकार सप्तम भाव में केतु, सूर्य, मंगल का अस्तित्व और राहु की दृष्टि, 4 पाप ग्रह। अकेला सूर्य भी झगड़ा कराता, कलह का कारण बनता, लेकिन केतु और राहु की भी दृष्टि आ गई, पीड़ित हो गया तो एक से अधिक विवाह हो जाते हैं, दाम्पत्य सुख में अधिक परेशानी आती है। और सप्तम भाव व्यापार का भाव है, दसम भाव कर्म भाव है। दसम से दसम भाव के सिद्धांत पर सप्तम भाव जहां जीवन साथी का है तो व्यापार का भाव है। तो व्यापार व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। व्यवसाय दोनों भावों से देखा जाता है, सप्तम भाव और दसम भाव से। व्यवसाय में भी परेशानी होगी, सप्तम भाव पीड़ित हो गया और ऐसे जातक की पहली पत्नी चली गई, कारण से कुछ भी हुआ हो। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग देने वाला है, उच्च राशि है तो उच्च कोटि के रोग देगा, लेकिन अपने सिद्धांत के अनुसार यह है। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि का, माता के प्रति लगाव तो कहीं देगा अच्छा, और चतुर्थ भाव में छठे भाव का स्वामी है, वहां पर हानि भी करेगा। ऐसे जातक को घरेलू सुख सुविधाएं सभी प्राप्त तो हो जाती है उच्च के कारण, किंतु कार्य व्यवसाय नौकरी पक्ष में तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि आती है। यहां पर नीच दृष्टि आती है, नेगेटिव प्रभाव मिल जाता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि है यहां पर, तो नेगेटिव प्रभाव मिल जाता है। घरेलू सुख तो मिल जाएंगे, माता का प्यार मिल जाएगा, लेकिन घरेलू सुख नहीं, उसको दसम भाव के सुखों में हानि होगी, राज के पक्ष में नुकसान होगा, व्यवसाय नौकरी में परेशानी होगी। और दसम भाव पिता के सुख का भाव है, पिता के सुख में भी परेशानी आएगी और पिता के पक्ष में भी कष्ट होंगे। बार बार व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ेगा और हर एक व्यवसाय में घाटा होगा, जिसके कारण जीवन में अशांति होगी। ऐसे जातक अधिकतर मकर प्रवृत्ति के होते हैं, घूमते रहते हैं, व्यर्थ ही भटकते रहते हैं। साथ ही माता पिता दोनों में से सुख नहीं मिलता। क्यों? दसम भाव पिता के सुख का भाव है, हानि हो गई। और चतुर्थ भाव माता का है, माता का सुख, माता से द्वितीय भाव यह आता है और चतुर्थ भाव यह आता है, माता का भाव है, छठे भाव का स्वामी है। और माता का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में नीच राशि में आ गया। तो ऐसे से
पिता के पक्ष में भी परेशानी, पिता का सुख भी नहीं और माता का सुख भी नहीं, दोनों का सुख उसको नहीं मिलता और किसी का साथ नहीं मिलता। अगर मिल भी गया तो ऐसा देखा गया है कि अभी तक जो हमारे विद्वानों का मत रहा है, ऐसे बालक को माता पिता के सुख में परेशानी आती है, आगे से कारण कुछ भी हो और भटकने पर मजबूर हो जाता है। क्यों? माता के सुख से भी गया, घर में घरेलू सुख तो मिले, आएंगे कहां से? पैतृक होंगे, कहीं से होंगे, बाद में तो आएंगे नहीं। और दसम भाव में नीच दृष्टि से देख रहा है, कैसे होगा? मंगल की बात करें तो मंगल तीर्थ भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है। तीर्थ भाव का स्वामी मंगल अस्त हो गया, दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया। तीर्थ भाव छोटे भाई बहन का भाव है, छोटे भाई बहन के सुख में कमी, और दसम भाव व्यवसाय का भाव है, व्यवसाय में कमी और पिता के पक्ष में कमी। साधारण तौर पर यह मैं बता दूं कि नवम भाव पिता से संबंध रखता है और दसम भाव पिता के सुख। नवम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया तो पिता से भी परेशानी आ गई, पिता के सुख में परेशानी आ गई, माता से भी परेशानी आ गई, क्योंकि छठे भाव का स्वामी रोगेश चंद्रमा है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र यहां पर नीच राशि में है। तो पिता और माता के विषय में भयंकर परेशानी होगी। आगे क्या कारण होगा वो विधाता ही जानता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में है। गूढ़ ज्ञान होगा, पीएचडी कर सकता है, गूढ़ ज्ञान होगा, दीर्घायु होगी, परंतु अपने ही कुटुंब से यहां से नीच दृष्टि से देख रहा है तो ऐसे जातकों को अपने ही कुटुंब से, अपने ही रिश्तेदारियों से परेशानी होगी, धन संग्रह कर नहीं सकता, आर्थिक अवस्था कमजोर होगी और जीवन में तनाव आ जाते हैं, क्योंकि नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, कुंभ लगन के लिए गुरु द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। धन के लिए इसको आशीर्वाद माना जाता है। क्यों? और पंचम भाव में है और एकादश भाव को देख रहा है। कुंभ लगन वालों के लिए गुरु आशीर्वाद है अगर उसको शुभ स्थिति में हो, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और अच्छी जगह पर है। पंचम भाव में गुरु संतान का विकारक है, परंतु गुरु पर राहु की पंचम दृष्टि है, 10 डिग्री पर है, 10-11 डिग्री तक प्रभाव रहता है। राहु मायावी है और राहु को, गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी शनि यहां पर है, तो राहु और शनि दोनों का प्रभाव गुरु पर है। यहां पर मिथुन राशि में है, इस करके संतान सुख में परेशानी आती है। कन्या संतान के लिए शास्त्र कुछ अलग बताता है और शिक्षा में भी परेशानी आती है। और गुरु पर इस प्रकार, गुरु धन का कारक है, संतान का कारक, आध्यात्मिक का कारक है, गुरु भी पीड़ित आ गया, यहां पर भी परेशानी आ गई। गुरु को भी आशीर्वाद देने में परेशानी आ गई, वरदान सब निकल गए, भाग्य में उठाता है, लेकिन जब पीड़ित हो गया तो कहां से मिलेगा? तो ऐसे जातक के लिए परेशानी हो गया और हानि का योग बन गया, कुटुंब में हानि का योग बन गया। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है और नीच राशि में चला गया। अब स्थिर लगन कौन से होते हैं? यहां पर 2 राशि हो, 5 राशि हो और 8 की राशि वृश्चिक राशि हो और कुंभ राशि हो, तो उनको स्थिर लगन कहा गया है। स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी बाधकेश बनता है, बाधा देने वाला बनता है। लेकिन कब बनता है? या तो अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ हो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो नवम भाव का स्वामी भी बाधा देने वाला बन जाता है, हर एक काम में बाधा देता है। जातक की कुंडली में स्थिर लगन है, मिथुन लगन और कुंभ लगन स्थिर लगन है और नवम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में, शुक्र नीच राशि में आ गया, अष्टमेश के साथ हो गया, यानी भाग्य का स्वामी ही बाधा कारक होगा, प्रत्येक उसमें बाधाएं देगा। नीच दृष्टि नीच का हो गया, प्रत्येक इसमें परेशानी आएगी, माता के पक्ष में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र यहां पर अष्टम भाव में होने की वजह से माता के पक्ष में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, घरेलू सुख साधनों में कमी आएगी, भाग का साथ नहीं मिलता और उच्च दृष्टि से
धन भाव को थोड़ा सा देख रहा है, थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो सकती है, गुप्त धन मिल सकता है। यहां पर गुप्त धन मिल सकता है, पिता का हो या माता को, कैसा भी गुप्त धन मिल सकता है, परंतु ऐसे जातक की धर्म में आस्था नहीं। और शुक्र, दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, जिसका शुक्र अच्छा है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र पत्नी है, शुक्र माता है, अगर जिसका शुक्र अच्छा है तो शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र की शुभ स्थिति धनवान बनाती है, शुक्र की शुभ स्थिति अच्छा दाम्पत्य सुख दे देती है। तो यहां पर तो शुक्र नीच राशि में आ गया, और तो दाम्पत्य सुख की भी धज्जियां उड़ गई और स्त्री सुख में बाधाएं, कुल मिलाकर के इधर उधर निम्न स्तर का उसका रह जाता है दाम्पत्य जीवन, और कार्य व्यवसाय में अनियमितता आ जाती है। उसके इधर उधर सुख बटोरने की वह कोशिश करता है, अब कहीं से मुझे सुख मिल जाए, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। कुंडली की जो भी रचना बनी, जो ग्रह की स्थिति पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। राहु लगन में है, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, मानसिक तनाव हो सकते हैं, और यहां पर दाम्पत्य जीवन निम्न स्तर का रह जाता है, क्योंकि यहां पर सप्तम भाव में शत्रु की राशि, कार्य व्यवसाय में अनियमितता दे जाती है, शिक्षा संबंधित परेशानी, भाग्य की अवनति हो जाती है। केतु यहां पर सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट, कार्य व्यवसाय में परेशानी, मानसिक रोगों में परेशानी हो सकती है, जीवन में पल पल परेशानी आती है। फिर भी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र उन नक्षत्रों में से है जब जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र हो, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, और प्रत्येक स्थिति में वह ढलने की कोशिश करेगा, जीवन में कभी हार नहीं मानते। लेकिन इसकी सर्प योनि है, दीर्घकाल सर्प योग हो जाएगा। दर्शकों, यह सूर्य के साथ केतु राहु का प्रभाव क्यों आया, शास्त्र हमारा बताता है, ऐसे जातक ने पिछले जन्म में या किसी कुल के किसी व्यक्ति की संपत्ति का अतिहार किया, मतलब जबरदस्ती कब्जा किया, और संपत्ति के लिए कोई हत्या भी कर दी, या विधवा स्त्री की धरोहर का उपहार किया। जैसे सोचते हैं ना कि ये तो बेचारी कमजोर है, इसकी धरती का ले लो, तो उसके पीड़ित के होने की वजह से उसका शाप 5-5 पीढ़ी चलता है, और हर पीढ़ी में दरिद्रता आती है। अगर आपने धरती के लिए, जमीन जायदाद के लिए, पैसे के लिए किसी की हत्या की है, तो वह आदमी 50 बन करके पीछा करता है और 5-5 पीढ़ी दरिद्रता का भोगता है, और यही कारण है जहां तक दरिद्रता भोग रहा है। गुरु की महादशा चल रही है, कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों, लग्नेश कुंडली का संचालक है, पंचमेश और नवमेश सहायक होते हैं। लग्नेश राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, पंचमेश यहां पर अपनी राशि में आ गया, ज्ञान की होगी, लेकिन नवम भाव का स्वामी शुक्र, भाग में परेशानी कैसे नहीं हो सकता, पूर्व जन्म का कर्म होता था। अभिभावक को मैंने कई साल पहले बताया था, नहीं माने, या कुछ ही बोलो, यह विधाता का मंजूर नहीं था। जातक को एक लड़की कन्या हुई 25/10/2023 को, समय 6:31 सायकाल को, मेष लगन में पैदा हुई। सेम डिटो केतु सूर्य मंगल सप्तम भाव में, यहां पर सेम डिटो सूर्य मंगल केतु, बुध भी आ गया, बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है, सूर्य नीच का केतु होगा। इस कन्या का भी सप्तम यानी सप्तम भाव पीड़ित हो गया। जब तक नहीं निवारण करेंगे तो ये दर्शकों पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। इसको निवारण कर लेना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आप एपिसोड देखोगे इस कन्या की माता का 927 में चंद्रमा शनि का यहां पर लगन में विषयोग है, तो माता पिता के दोष लेकर के ही संतान पैदा होगी। उन दोषों पर आपने अपने बच्चों की कुंडली अगर विवाह से पहले किसी योग्य पंडित गुरु आचार्य से एग्जामिन करा लिया, 1 से नहीं 3 से पूछो, और उपाय कर लिया, तो भाई मेरा ये अनुभव है कि जो आपको संतान मिलती है अच्छी योग कारक मिलती है, नहीं है तो इसी प्रकार होगी। यहां पर सप्तम, यहां पर व्यवसाय भी गया, पिता का सुख भी गया, और स्त्री भाई दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी तो आ चुकी, और जब कन्या हुई तो कन्या की ये स्थिति आ गई, चंद्र शनि का विषयोग अपनी माता का लेके आई, और सप्तम भाव में पिता का लेके आई। इसके साथ भी ऐसी स्थिति बनने वाली बात है। दर्शकों, मैंने छोटे से इसमें
वीडियो में आपका बहुत ही गहरे ज्ञान की मैंने बातें बता दी कि ऐसा नहीं है, अध्ययन करने से पता चलता है। जब समय रहते हुए आप अपने बच्चों की कुंडली 1 से नहीं 3 से एग्जामिन कराए, दिखाइए और विवाह से पहले उन रोगों का उपाय कर दीजिए, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं जो संतान आएगी होना होगी। दोष खत्म होना आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मनुष्य योनि इसीलिए मिली है, अब ये उल्टे पुल्टे योगों को हम दूर कर सकें, और किसी योनि में ऐसा नहीं है। तो जातक का सप्तम दसम भाव भी खराब है और सप्तम भाव भी खराब है, और दोनों व्यवसाय से संबंधित है, और ये दाम्पत्य सुख से संबंधित है। शुक्र नीच राशि में चला गया, लग्नेश भी स्वयं राहु अधिष्ट राशि का स्वामी चला गया। इनके पितरों का पूर्ण रूप से प्रभाव है। इनके पूर्वजों की अतृप्त योनि में है, उनकी मुक्ति नहीं मिली है। विधिवत उनकी मुक्ति कराना चाहिए। और ऐसा जातक अगर शादी नहीं किया, शादी से पहले सभी दोष निवारण करके कुंभ विवाह करे। लड़की है तो कुंभ विवाह करे, लड़का है तो अर्क विवाह करे, फिर योग जीवन साथी के साथ विवाह करे। मैं कहता हूं आपका जीवन सुधर जाएगा। ग्रह बदली तो नहीं होगा, लेकिन आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपको कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। अगर आप समझते हो कि मेरा वीडियो किसी के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि में सहायक हो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।